हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागर खान मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपना टॉपिक था बेटा मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स में बेटा आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में आए उनके ऊपर डिपेंड कर अपने पास प्रैक्टिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपन सॉल्व करें। तो अपने पास ऐसा क्वेश्चन है मैट्रिक्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अपने पास, जो मैंने अभी नोट करवाया हुआ है। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट x y ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपको पता है 1 क्रॉस 3 है। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 1 अपने पास है। इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तीनों मैट्रिक्स का, तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का cz स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2fyz प्लस का 2gzx। तो बेटा अपन LHS लेते हैं यहां पे। तो क्या देखो अपना LHS x y z a h g h b f g f c x y z। पहले अपन किसी अपने पास एनी टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी अपने पास मैट्रिक्स है तो उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1। अगर इसका अपन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो ये कॉलम ये रो इक्वल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉलम ये रो इक्वल है। तो पहले मैं इन दोनों का अपने पास मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आएगा, देखिए 1 क्रॉस 3 आएगा, इसका ऑर्डर आपको पता है। तो अपने पास क्या है 1 तो क्या आएगा रो आएगी, 3 क्या आएगी इसके कॉलम आएंगे अपने पास। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x को इसे किया तो ax प्लस का hy प्लस का gz। इसको अपन इससे करेंगे hx प्लस का by प्लस का fz। फिर इसको करेंगे तो gx फिर fy फिर क्या आएगा अपने पास cz। इस प्रकार से इन टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया और इसका ऑर्डर क्या हो गया अपने पास बेटे 1 क्रॉस 3 हो गया। ये अपने पास है x y z, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। आपको पता है ये क्या रहा है जो इक्वल में आ रहा है वो अपने पास एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या अपने पास जो प्रूफ करवा रहा है उसका ऑर्डर क्या 1 क्रॉस 1 है। 1 तो रो है और 1 ही क्या अपने पास कॉलम है। अब इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखो इस एलिमेंट को अपने पास इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन इस y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन z से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑल एलिमेंट्स को अपन फिर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ax को बेटा x से किया तो ax स्क्वायर है, hy को बेटा अपन x y से इन तीनों मल्टीप्लाई से करेंगे x से करेंगे तो क्या आएगा, ax को x से किया ax स्क्वायर, hy को x से किया hxy है, gz को अपन x से किया तो gzx हो गया। तो अपन पास इन तीनों को अपन किससे मल्टीप्लाई किया x से किया तो फर्स्ट अपने पास आ गया प्लस। अब देखो अपने पास hx प्लस by प्लस hz को किससे गुणा मल्टीप्लाई करेंगे y से करेंगे, hxy आएगा प्लस का by स्क्वायर आएगा प्लस का fzy आएगा। क्या आ गया अपने पास या yz बोल दो इसको। अब इन तीनों के ऐड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे z से करेंगे तो प्लस gx को z से किया तो gzx हो गया, fyz हो गया प्लस का cz स्क्वायर हो गया। और इसका ऑर्डर क्या बेटा अपने पास 1 क्रॉस 1 हो गया। अब देखो अपने पास ax स्क्वायर है प्लस अब अपने पास क्या आएगा by स्क्वायर है प्लस फिर क्या आएगा बेटा cz स्क्वायर है। फिर देखो अपने पास hxy इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2hxy आएगा प्लस का yz वाला टर्म जो कौन सा है अपने पास fyz है तो प्लस का 2fyz है। अब zx वाला टर्म अपने पास कौन सा आएगा, देखो g के साथ में gzx है, gzx है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2gzx। इसका ऑर्डर क्या रहेगा अपने पास बेटे 1 क्रॉस 1 को आपके पास क्या बेटा RHS। अपन नोट कर सकते हैं कि अपन इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये आता है, अपने पास LHS को सोल्व किया तो अपने पास ये नाम आता है, ये मैट्रिक्स आता है जो आपके पास RHS में है ऐसा फाइंड। तो अपने पास क्या बोलेंगे
LHS इक्वल टू क्या है RHS और RHS। LHS किसके इक्वल है बेटा RHS के इक्वल है। क्या कर इसको प्रूव कर दिया मैंने। क्वेश्चन था आपके पास यही जो अपन प्रूव कर चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट देखो बेटा अपने पास सेकंड क्वेश्चन आएगा अपने पास। क्या आएगा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये तो हो गया अपने पास प्रूव करने वाला। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या होगा अपने पास। इसमें कोई आपको डाउट बेटा क्वेश्चन था ये मैंने आपको LHS दिया इसको फाइंड किया मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को। तो अपन मल्टीप्लाई करने पर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स फाइंड होती है। वो मैट्रिक्स क्या अपने पास है RHS में गिवन अपने पास। सेकंड क्वेश्चन देखो ऐसा क्वेश्चन बेटा अपने पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा आपके पास। और आपको पता है मैट्रिक्स में से दो क्वेश्चन आते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है 3 नंबर पे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है अपने पास बेटा 12 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है if A is equal to A मैट्रिक्स की वैल्यू आपको गिवन है क्या अपने पास 4 2 5 4 2 का 5। सेकंड मैट अपने पास रो है इसकी 1 0 3 1 0 3। बी की वे मैट्रिक्स अपने पास है बेटे बी मैट्रिक्स क्या अपने पास 6 से माइनस का 7 0 6 से माइनस 7 0 फर्स्ट रो होगी। सेकंड रो होगी बेटे इसके अपने पास वो क्या अपने पास सेकंड रो है माइनस का 1 2 5 माइनस का 1 2 5 थर्ड रो है 1 0 2 अपने पास। फर्स्ट रो अपने पास है 6 से माइनस का 7 0 माइनस का 1 2 5 1 0। तो अपन को क्या प्रूव करना है इसमें देन प्रूव दैट AB की पावर है t इक्वल टू b की पावर t इनटू a की पावर t। मैंने आपको ये मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी थी उनके अंदर मैंने आपको ये नोट करवाया था बेटा कि AB की पावर t इक्वल टू होता है b की पावर t डॉट a की पावर t। तो सबसे पहले अपन AB फाइंड करेंगे फिर इसका अपने पास इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स AB की पावर t फाइंड करेंगे। देखो अपने पास क्या है a इनटू b a की b की वैल्यू अपने पास है। तो देखो अपने पास क्या है 4 2 माइनस 5 1 0 3। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। ये 6 से माइनस का 7 0 माइनस 1 2 5 1 0। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 3 क्रॉस 3। देखो ये कॉलम ये रो इक्वल है तो इसका मल्टीप्लाई अपने पास प्रोडक्ट पॉसिबल है और इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3। देखो किस प्रकार से फाइंड करते हैं AB। इससे रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 2 को माइनस 1 से किया माइनस 2 माइनस के 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 5 4 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 28 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4 माइनस के 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 फिर 4 को अपन 0 से मल्टीप्लाई किया 0 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया अपने पास क्या आएगा बेटे 10 आएगा माइनस के 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 10 है। फिर से देखो 4 को 6 से किया 24 2 को माइनस 1 से किया माइनस का माइनस के 5 को 1 से किया माइनस का 4 को माइनस 7 से किया माइनस का 28 2 को 2 से किया 0 माइनस के 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 4 को 0 से किया 0 2 को 5 से किया 10 माइनस के 5 को 2 से किया 10। अब सेकंड रो को 3 कॉलम से मल्टीप्लाई 1 को 6 से किया 6 0 को माइनस 1 से किया 0 3 को 1 से किया प्लस का 3 हो गया 1 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 7 0 को 2 से किया 0 3 को 0 से किया 0 1 को 0 से किया 0 0 को 5 से किया 0 3 को 2 से किया 6। अब देखो AB इक्वल टू क्या है 24 माइनस का 2 माइनस 5 ये क्या आएगा आपके पास 7 हो गया 24 में से 7 लेस करो तो क्या आएगा 17। यहां पर क्या आएगा माइनस का 24 यहां पर क्या आएगा 0 आएगा यहां पर क्या आएगा 9 यहां पर क्या आएगा बेटा माइनस का 7 वहां पर क्या आएगा 6। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा अपने पास 2 क्रॉस 3। तो यहां से अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे AB की पावर t यानी इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो क्या है अपने पास
4 0, ये 9 माइनस का 7 ये 6, इसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा अपने पास 3 क्रॉस से 2। तो ये अपने पास किसको फाइंड कर चुके बेटा अपने पास एक को b से मल्टीप्लाई किया, फिर अपन क्या फाइंड किया बेटा इसके अंदर ab की पावर t फाइंड किया अपने पास। किसको फाइंड किया ab की पावर t यानी ab का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड कर चुके अपन। अब अपन किसको फाइंड करेंगे बेटा यहां से b की पावर t डॉट a की पावर t। तो पहले अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे b की पावर t क्या है, इसको अपन रो एंड कॉलम को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे अपने पास। तो 6 माइनस का 7 0 माइनस इसको क्या बनाएंगे कॉलम माइनस का 1 2 5 इस रो को कॉलम तो 1 0 2 हो गया। फिर अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे a की पावर t फाइंड करेंगे। इसको अपन क्या बनाएंगे 4 2 माइनस 5 ये 1 0 3, इसका ऑर्डर तो 3 क्रॉस 3 रहेगा लेकिन a की पावर t का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 बन जाएगा अपने पास। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस 2 ही आएगा। तो अपने पास देखो b की पावर t इनटू a की पावर t, इसको पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से माइनस का 1 1 माइनस 7 2 0 0 5 2 ये हो गया अपने पास। इनटू में a की पावर t क्या है 4 1 2 0 माइनस का 5 3, इसका ऑर्डर क्या 3 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 2 ये 3 क्रॉस 2 है। देखो इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं a b की पावर t डॉट a की पावर t को अपन तो क्या आता है गाइस b की पावर t इनटू a की पावर t इक्वल टू 6 को 4 से क्या बेटा क्या आया 24 आया, माइनस के 1 को 2 से किया माइनस का 2 आया, 1 को 5 माइनस के 5 से किया माइनस का 5 हो। फिर क्या आएगा अपने पास 6 को अपन 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, माइनस के 1 को अपन 0 से किया 0 हो गया और 1 को 3 से किया प्लस का है, यानी अपने पास फर्स्ट और अपन 2 कॉलम से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया तो अपने पास डिफरेंट ये एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट ये आ गया। अब अपने पास सेकंड रो -7 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 20 है, फिर अपन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 0 को -5 से किया 0, फिर माइनस के 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का क्या आएगा 7, फिर 2 को 0 से किया 0 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 0, फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, फिर देखो अपने पास क्या आएगा 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा अपने पास 3 क्रॉस 2 b की पावर t इनटू a की पावर t, इसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास ऐड करेंगे तो 17 आएगा, ये अपने पास 9 आएगा, ये अपने पास माइनस का 24 आएगा, ये माइनस का 7 आएगा, ये 0 आएगा, ये अपने पास 6 होगा। इसका ऑर्डर क्या अपने पास बेटे 3 क्रॉस, इसको नंबर 2 दे दो, ये नंबर 1 था। अब देखो अपने पास इक्वेशन 1 एंड 2 से LHS इक्वल टू RHS आ रहा है अपने पास, तो यहां पर क्या है एक b की पावर t इक्वल टू b की पावर t इनटू a की पावर t, ये अपन को फाइंड कर चुके हैं। देखो ab की पावर t फाइंड किया, यह अपने पास, फिर b की पावर t को फाइंड किया, a की पावर t को फाइंड किया, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फाइंड करने से ये वैल्यू आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, दोनों वैल्यू क्या अपने पास बैठे इक्वल है, तो अपन इसमें प्रूव कर चुके हैं कि ab की पावर t इक्वल टू b की पावर t डॉट a की पावर t अपने पास। अब देखो ये इस प्रकार के मैंने क्वेश्चन बताए रहे, ये 2 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आता है अपने पास। अब देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आंसर किए जाते हैं आपसे रहे, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है if the matrix C
-1 1 2 1 है अपने पास। तो मैट्रिक्स अपने पास A इक्वल टू माइनस का 1 1 1 तो अपन को क्या फाइंड करना है, देन फाइंड A स्क्वायर। अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करना है, A स्क्वायर की। तो यहां पे इसको सोल्व करेंगे, A को एसेंट इटसेल्फ इसको प्रोडक्ट करेंगे अपने पास। A इक्वल टू आपके पास है माइनस का 1 1 1 अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करना बेटा, A स्क्वायर की। A स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, A डॉट A माइनस 1 1 ये 1 फिर इसको माइनस 1 1 ये 1 देखो अपने पास क्या आ रहा है, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 को 1 से किया 1 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1 प्लस 1 को 1 से करेंगे तो फर्स्ट रो को टू कॉलम से क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को 1 को माइनस 1 से किया माइनस 1 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया अपने पास प्लस का 1 अपने पास क्या है, यहां से A स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया 0 बेटा, ये भी 0 ये अपने पास क्या बन गया 2 यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बन गया अपने पास 1 0 0 1 तो अपने पास ये क्या बन गया 2i यानी i2 का मतलब सेकंड ऑर्डर अपने पास। A स्क्वायर की वैल्यू याद है, ऐसे मैंने 2 मैट्रिक्स से कॉमन लिया, ये क्या अपने पास है सेकंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स है, क्या है सेकंड ऑर्डर की बेटा अपने पास एक यूनिट मैट्रिक्स है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पास भी करते हैं तो अपने पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं अपने पास। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है क्वेश्चन नंबर के पास है a इक्वल टू 4 टू a इक्वल टू 4 2 माइनस 1 ये वाला अपने पास है मैट्रिक्स अपने पास if a इक्वल टू 4 2 माइनस 1 इनटू 1 तो अपन को क्या फाइंड करना, देन फाइंड a माइनस का 2i इनटू a माइनस का 3i ये अपन को फाइंड करना है। a माइनस का 2i डॉट a माइनस का 3i ये अपन को फाइंड करना, मैट्रिक्स a इक्वल टू ये है वो फाइंड करना। देखो सबसे पहले अपन इसको फाइंड सॉल्व करते हैं तो पहले अपने पास जो गिवन है वो नोट करेंगे। a इक्वल टू क्या दे रखा है 4 2 माइनस 1 1 तो i भी क्या होगा ऐसे ऑर्डर का होगा अपने पास, वरना तो इसका माइनस कैसे होगा अपने पास, सब्ट्रैक्शन कैसे कर पाएंगे अपने पास 1 0 0 1 है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, a माइनस का 2i की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 है 2 है माइनस 1 है 1 है माइनस का 2 इनटू ये क्या आएगा 1 0 0 1 इसको अंदर मल्टीप्लाई करो अपने पास a माइनस 2i इक्वल टू 4 2 माइनस 1 ये 1 है प्लस इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 0 0 माइनस का 2 तो क्या आएगा अपने पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2 क्या आएगा बेटा 2 2 प्लस 0 क्या आएगा 0 उस 2 आएगा 2 प्लस 0 क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस 0 क्या आएगा माइनस 1 1 माइनस का 2 क्या आएगा माइनस का 1 ये किसकी वैल्यू होगी बेटा अपने पास a माइनस का 2i। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा अपने पास a माइनस का 3i तो 4 2 माइनस 1 ये 1 है n2 में क्या आएगा अपने पास माइनस में क्या आएगा 3i i की वैल्यू क्या 1 0 0 2 1 अपने पास ये 4 2 माइनस 1 ये 1 है प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 3 0 0 माइनस का 3 अब अपने पास क्या आएगा 4 माइनस 3 0 1 2 प्लस 0 0 2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 माइनस 3 बेटा माइनस का। अब इन दोनों का क्या करेंगे बेटा अपन मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास, क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा देखो यहां पर अपने पास। अब जो फाइंड करना है वो अपन फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करवा रहा है इसलिए अपने पास a माइनस 2i डॉट a माइनस का 3i इक्वल टू क्या होगा ये 2 2 माइनस 1 माइनस 1
इनटू में क्या है 1 2 माइनस 1 माइनस 1, इन दोनों का क्या करेंगे बेटा अपन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्या आएगा देखो अपने पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 बेटे, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2, माइनस 1 को प्लस माइनस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2, इनका ऐड क्या होगा 2 माइनस 2 क्या बन गया 0, ये 4 माइनस 4 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 2 प्लस 2 ये 0 अपने पास। इस प्रकार से अपने पास लास्ट एंड फाइनल इसके आंसर आ गया अपने पास कि a माइनस 2i इनटू a माइनस 3i इक्वल टू पहले अपन a माइनस 2i की वैल्यू ये फाइंड किया, फिर a माइनस 3i की वैल्यू फाइंड किया, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड किया जो जीरो मैट्रिक्स फाइंड होता है अपने पास। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा अपने पास एक जीरो मैट्रिक्स फाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है a इक्वल टू है if a इक्वल टू को मैट्रिक्स अपने पास है बेटा 1 2 माइनस 34 1 2 माइनस 34 एंड b इक्वल टू क्या मैट्रिक्स अपने पास b का भी अपने पास क्या है मैट्रिक्स 5p माइनस 1, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, देन फाइंड a b है, a को b से मल्टीप्लाई करना। ये अपने पास कुछ मिला 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम अपने पास से आ सकता है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसको सोल्व किस प्रकार से करते हैं देखो अपने पास a टू b आपको पता है a का और b का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1 ये 2 कैंसिल हो गया अपने पास में, उनका कॉलम और रो इक्वल है तभी तो इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होता अपने पास। 1 है 2 माइनस का 3 4 5 माइनस का 1, अब अपने पास मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा a को b से मल्टीप्लाई किया, 1 को 5 से किया 5, 2 को माइनस 1 से किया और क्या आएगा अपने पास माइनस का 2 है। ऑर्डर पूरा 2 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 1 तो अपने पास 2 क्रॉस 1 आएगा, 2 रो आएगी 1 कॉलम आएगा। माइनस के 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 15, 4 को माइनस 1 से किया माइनस का 4 तो 2 क्रॉस 1 है। ये लो a b इक्वल टू क्या है 5 माइनस 2 3, ये अपने पास माइनस का 19, ये 2 क्रॉस 1। ऐसा क्वेश्चन आपके पास ये एग्जाम में लास्ट टाइम एग्जाम अपने पास क्वेश्चन आया बेटा अपने पास, इसके लास्ट टाइम फाइनल आंसर ये है 3 माइनस 1 2 क्रॉस 1। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a इक्वल टू मैट्रिक्स अपने पास है माइनस का अल्टा 0 0 ये आएगा एंड b मैट्रिक्स इक्वल टू आपके पास गिवन में है 0 अल्टा 0, ये आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आस्क किए जाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन बेटा अपने पास वह है अंडर माइनस 8 इक्वल टू क्या होता है अपने पास अल्टा होता है, देन फाइंड अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है अपने पास, देन फाइंड b a b या दोनों का प्रोडक्ट a b पॉसिबल है b a b पॉसिबल है, अपन इसको किस क्या फाइंड करवा रहा है b a, देखो अपने पास इसको बेटे सोल्व है अपने पास इसका, तो b a b को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अल्टा 0 ये 0 अल्टा 0 ये अल्टा ये 0, इन दोनों का अपन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 2 आएगा, क्योंकि इनका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस से अपने पास। अपन उल्टा नोट कर लिए देखो अपने पास b को ऐसे मल्टीप्लाई करके a b लिख दिया अपने पास, तो क्या आएगा 0 अल्टा ये 0 ये b है, फिर क्या आएगा a आएगा माइनस का अल्टा 0
0 आइटा। अब देखो अपने पास क्या है, 0 को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई किया 0 आया, आइटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया बेटा, आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई किया प्लस का आइटा स्क्वायर बन जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का आइटा स्क्वायर प्लस का 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 0, तो b a इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बेटे, ये 0 बन गया, ये आइटा स्क्वायर बन गया, ये माइनस का आइटा स्क्वायर बन गया, ये 0 बन गया। आपको पता आइटा की वैल्यू क्या है, √-1 है, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू √-1 को √-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो b a इक्वल टू क्या अपने पास 0 -1, फिर अपने पास क्या बनेगा प्लस का 1 पूरी 0, यहाँ पे बैक आता है कि आइटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 होता है अपने पास, तो b a इक्वल टू हो गया 0 -1 1 0 अपने पास, ये अपन इसका लास्ट टाइम फाइनल आंसर अपने पास फाइंड हो गया, और इसको अपन फाइंड कर चुके हैं b a की वैल्यू और b को ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो 0 -1 1 0 फाइंड होता है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको दे रखा है if a plus b and a plus b की वैल्यू क्या अपने पास है 35 माइनस का 7 फर्स्ट रो आ गई, सेकंड रो अपने पास है माइनस का 1 1 4 माइनस का 11 8 प्लस का 11 8 0 है, ये अपने पास a plus b है, एंड a minus b क्या अपने पास है, वो अपने पास 1 1 -1, फिर क्या 1 1 0, फिर 1 0 0, ये अपने पास है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करना है, देन a and find a and b, अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करना बेटा, अपन को मैट्रिक्स a and b की वैल्यू फाइंड करना है, तो अपने पास तो सॉल्यूशन इसका किस प्रकार से फाइंड करेंगे, देखो a plus b इक्वल टू 35 -7 -1 1 4 11 8 0, a minus b इक्वल टू 1 1 -1 1 1 0 1 0 0, अपन को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, देखो b माइनस b कैंसिल हो गया, तो a प्लस a कितना हुआ 2a इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, 5 प्लस 1 कितना आएगा 6, फिर माइनस का 7 माइनस का 1 कितना आएगा -8 आएगा बेटा, फिर अपने पास -1 और 1 कितना आएगा 0, फिर 1 प्लस 1 क्या आएगा 2, 4 प्लस 0 क्या होगा 4, फिर अपने पास 11 प्लस 1 क्या आएगा बेटा 12, 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0 हो गया, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा इधर, 4 6 -8 4 0 2 4 0 2 4, ये क्या आएगा 12 8 0, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 2 आएगा, 3 आएगा माइनस आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा 2 आएगा, ये 6 आएगा 4 आएगा 0, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा अपने पास, मैट्रिक्स A की वैल्यू आ गई, ये मैट्रिक्स A की वैल्यू इक्वेशन 1 में एंड 2 में पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी बेटा अपने पास B की, तो देखो अपने पास A की वैल्यू कहां पुट कर रहे हैं, मैट्रिक्स A की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो यहां पर, तो क्या देखो A की वैल्यू क्या अपने पास 2 3 माइनस का 8, ये तो अपने पास 2 3 माइनस का 4 आएगा, तो 8 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तब अपने पास 2 3 माइनस का 4, फिर अपने पास क्या है 0 1 2 है, फिर क्या बेटा 6 4 0 अपने पास प्लस का b इक्वल टू है 35 -7 -1 1 4 11 8 0, ये प्लस का है, उस साइड में इसका ट्रांसफर कराएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी अपने पास, माइनस में हो जाएगा अपने पास, किसमें हो जाएगा बेटा अपने पास, ये माइनस में, और क्या आएगा देखो अपने पास b
b इक्वल टू 35 माइनस 7 माइनस का 1 1 4 11 एट 0 ये लो माइनस जाएगा अपने पास 2 3 माइनस 4 0 1 2 फिर क्या है 6 4 0 b इक्वल टू अब माइनस करो 3 माइनस 2 1 5 3 2 माइनस 7 में से माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस माइनस 7 प्लस 4 क्या आएगा माइनस का 3 आएगा माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 1 में से 1 को लेस करो 0 4 माइनस 2 क्या आएगा 2 आएगा 11 माइनस का 6 क्या आएगा बेटा 5 आएगा 8 माइनस का 4 क्या आएगा 4 आएगा 0 माइनस 0 क्या आएगा 0 ये किसकी वैल्यू फाइंड होगी बेटा अपने पास मैट्रिक्स B की वैल्यू फाइंड होगी वो किसकी फाइंड होगी बेटा अपने पास मैट्रिक्स A की वैल्यू फाइंड होगी तो इस प्रकार से बेटा अपने पास क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स के जो कुछ मैट्रिक्स से आते हैं ये मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बोला जाता है अपने पास वो अपने बुक के क्वेश्चन बेटा ओके।